मेरे भाइयों बहनों, आपको मेरा नमस्कार प्रणाम। किस किस के घर में ऐसी माएँ हैं जो बोलती बहुत है। बोलना ये नहीं बोल रहा कि बड़ा अच्छा समझाती हैं, बोलती हैं, गाइड करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं, आपकी दुख तकलीफ प्रॉब्लम में आपका साथ देती हैं, ये नहीं बोल रहा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी शादी के बाद उनका गुस्सा ही कम नहीं होता, उनका लड़ना झगड़ना ही कम नहीं होता, उनका रूठना मनाना ही कम नहीं होता। वो चाहती है कि आपकी जो वाइफ है ना, उनको बस सर दबाती रहे, पैर दबाती रहे, सेवा करती रहे, हर चीज़ करती रहे। और ऐसा भी नहीं कि वो माएँ जो हैं शरीर से बहुत बूढ़ी हो गई हैं या वो काम अपना कर नहीं सकती, इतनी मतलब आलसी हो जाती हैं काम ना करते करते कि वो अपना कोई काम करती ही नहीं है। टिप टॉप बन के रहना है, अच्छे से रहना है, और एक काम घर का करना नहीं है। काम करना तो चलिए अलग मैटर है, आपकी वाइफ ने सारा काम किया, सब कर रही है, वो ये भी कर लेगी, काम भी कर लेगी। माँ बाप की तो सेवा देखो करनी ही चाहिए, और ठीक है आपके सास ससुर है और आपके माँ बाप है तो सेवा तो देखो करनी चाहिए, वो कर भी रही है। मगर ये जो कैंची की तरह जवान है, ये बंद क्यों नहीं होती भाई? कभी सुबह कभी शाम, सुबह 5 बजे शुरू हो जाना, सुबह 6 बजे शुरू हो जाना, 5 बजे बोलने लगना, सुबह 6 बजे बोलने लगना। कोई गलती किसी की नहीं है। अगर कोई गलती है तब वो कोई इंसान बोल रहा है तो एक बात समझ में आती है, और ज़रूरी भी है। कोई गलती है तो आपको बोलना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। मगर बिना गलती के चक 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 बोलना, ही जवान इतनी 2 हाथ की जवान है, बंदी नहीं हो रही है। तुम क्या आपने मंत्र लिया है बुढ़ापे में? क्या आप पूजा पाठ कर रहे हो? क्या आप रामायण गीता पढ़ रहे हो? क्या आप मंदिर में जा रहे हो? इतना बड़ बोलते रहना तो क्या मिलेगा उससे? आपके बेटा बहू जब तक इज्जत कर रहे हैं तभी तक आप बोल रही हो। अरे शुक्र मनाइए, 2 वक्त की रोटी टाइम से मिल रही है इज्जत के साथ। बहू सेवा कर रही है, मालिश कर रही है, देखरेख कर रही है, बेटा भी जो है सेवा पानी सब लगा हुआ है आपके साथ। आपको तभी भी चैन नहीं पड़ रहा, तभी भी आपको सुकून नहीं है। सुबह शाम बच्चों को फालतू बोलना, गालियां गलौज करना, अपशब्द का प्रयोग करना, बिना मतलब के, बिना कोई कारण ही नहीं है। तो मैं तो समझता हूं आपकी पूजा पाठ बिल्कुल शून्य है, जीरो है, व्यर्थ है, निरर्थक है आपका पूजा पाठ, कि आप परिवार को संभाल के रख ही नहीं पा रही हो। बिना बात के आपका बोलना ही बंद नहीं हो रहा है। क्या मिलेगा? बच्चे बहू जब तक सेवा कर रहे हैं तब तक करेंगे, एक दिन बच्चे बहू भी आपको पूछना बंद कर देंगे इस व्यवहार पे। आप पापा से भी नहीं डर रही हैं, आप अंकल जी से भी नहीं डर रही हैं, मतलब जो आपके हस्बैंड आप उनसे भी डर नहीं रही हैं। आप ही के बच्चे हैं, आपकी बहू है, आपके पोता पोती हैं, आप वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, आप वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। इतना बुरा भला बोलना, इतना सुबह शाम बोलना, इतना हर टॉपिक पे बोलना। भाई खाना आपको प्रॉपर चाहिए, सेवा आपको प्रॉपर चाहिए, काम में कमी 1% की भी ना हो। बहुएं सुबह टाइमली उठ जाएं, बहुएं तो इंसान है ही नहीं, उनको तो नींद आती नहीं है। आपको हर चीज प्रॉपर टाइमली चाहिए। बहुएं कहीं बाहर ना जाएं, बहुएं कहीं कुछ अपना कुछ भी है, बहुएं कहीं बाहर कुछ खाना पीना ना मंगाए खाएं। बहुत चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। खाना आपको प्रॉपर चाहिए, सेवा पानी आपको प्रॉपर चाहिए। आप क्या है, आप सब पे अपना ऑर्डर चला रही है। पूरे घर को आप अपनी तरीके से गाइड कर रही हैं, या गाइड तो नहीं बोलूँगा, पूरे घर को आप अपनी तरीके से ढालना चाह रही हैं। आप अभी भी 40 साल पहले की सोच रख रही हैं। अब जमाना अलग है, अब जमाना बदल गया है। के जमाने में आपके बेटा बहू आपकी इज्जत कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा गनीमत समझिए। गंगा नहाइए आप जाके, गंगा नहा चुकी हैं आप। आपके बेटा बहू आपके साथ तो हैं, आपसे बात तो कर रहे हैं। 1 सेकंड लगता है डिसीजन लेने में कि अलग रहना है, और 1 दिन लगता है अलग होने में। क्या कर लोगी आप? वैसे मैं आप लोग को बता दूं मेरे भाइयों बहनों, जो ये सब चीजें फेस कर रहे हैं, मेरे भाइयों, आपकी माँ और मेरी बहनें, आपकी सास कभी सुधर नहीं सकती हैं, कभी सुधर नहीं सकती। मेरी वीडियो चाहे 1000 वीडियो सुन ले, कभी सुधर नहीं सकती, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है, उनको ज्ञान है ही नहीं।
वो जिस घमंड में चूर है, जिस अभिमान में चूर है, जिस मतलब क्या बताऊं आपको, वो ये सोचती है उनसे आगे कोई है ही नहीं। और उनका जब बुढ़ापे तक उनका ज्ञान नहीं खुला, तो अब मेरे वीडियो या 100 वीडियो से कुछ नहीं खुलने वाला है ज्ञान। मैं बस अपने भाई बहनों से बोलना चाहूंगा, जितना हो सके अवॉइड करिए, अवॉइड करिए। ये नहीं आपकी सासू माँ आपको गालियां दे रही है, फालतू बोल रही है, फिर भी आप पैर दबा रही हो, सर दबा रही हो। अरे ना 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 ना, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा बहुत सेवा करो। माँ बाप होंगे बेटे के, बेटा देखे, कोई खरीद के यहाँ पे नहीं लेके आया है। जब आपकी वो इज्जत नहीं कर रही है, जब आपको सम्मान रिस्पेक्ट दो मीठे बोल आपसे नहीं बोल रही है, तो आपको सेवा करने का मतलब ही नहीं है। अब बहुत लोग ज्ञानी लोग बोलते हैं माँ बाप कैसे भी हो सेवा करते रहो। भाई आपके माँ बाप नहीं है, आपके पति के माँ बाप है, पहली बात तो ये। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप तो ब्याह के आई हो ना, यहाँ पे आपको गाली गलौज दिया जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है, आपको अपशब्द बोला जा रहा है, आपका उपहास किया जा रहा है, तो आप क्यों उनको इतनी सेवा करेंगी भाई? और जितनी आप सेवा करोगी उतनी आप उनकी नजर में गिरती चली जाओगी। ध्यान दीजिएगा, सीधा वही होता है, सीधे इंसान को ही लोग बेकार समझते हैं, मूर्ख समझते हैं आज के टाइम पे। और जितना आप डाउन होती चली जाएंगे उनके सामने, उतना ही उनकी नजर में आपकी इज्जत जीरो होती चली जाएगी। जीरो मत बनाइए, अपने स्टैंड लीजिए, अपने लिए कुछ सोचिए, करिए, कोई नौकरी करिए, कोई व्यवसाय करिए, कुछ ना कुछ काम करिए। क्योंकि अगर आप अपनी सासू माँ से डिस्टर्ब रही तो आपका पति, आपके बच्चे सब डिस्टर्ब रहेंगे, आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। और मैं भाइयों से भी बोलना चाहूंगा, अगर आप अपनी माँ से दुखी हैं तो आप समझाइए मत, समझ नहीं सकती, कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए अकेला। आप पहला काम ये करिए, आप उनको अकेला छोड़ दीजिए, उनसे बात करना छोड़ दीजिए बिल्कुल। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, उन लोगों की तरह नहीं हूं मैं आप लोगों को बोलूंगा सेवा करो कर। अरे कितना सेवा करो, ये करो, अरे भाई करिए। आपने 10, 15, 20 साल अगर दे दिए हैं एक महिला को समझाने के लिए, महिला फिर भी नहीं समझ पा रही है, तो 20 साल बाद क्या करेंगे आप बताइए। अगर अब आप यही काम करेंगे तो आपके बच्चे सरवाइव होंगे। अगर अभी भी आप माँ की जी हुजूरी करेंगे, माँ को गालियां सुन के भी उनसे बात करेंगे या फैमिली के साथ रहेंगे, तो आपके बच्चे सरवाइव करेंगे, बच्चों की एजुकेशन सरवाइव करेगा, बच्चों की परवरिश सरवाइव करेगी, बच्चों का पालन पोषण सरवाइव करेगा, बच्चों का रखरखाव सरवाइव करेगा। और पूरे बच्चों में, पूरे परिवार में नेगेटिविटी आ जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, आपने 15-20 साल तो दे दिए ना, मैं 1, 2, 3, 4 साल की बात नहीं कर रहा, इतना मौका तो देना चाहिए। 20 साल बाद भी अगर वो औरत नहीं सुधर पाई है तो उसको छोड़ दीजिए मेरे भाइयों बहनों, छोड़ दीजिए। बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। अब आपके पिताजी बड़े अच्छे हैं, आप छोड़ सकते नहीं है तो उसी घर में रहिए, मगर उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए मेरे भाइयों बहनों। सिर्फ काम की बात करिए, क्योंकि आप देखिए क्या होता है ना, वो सुधर नहीं सकती है, चाहे ब्रह्मांड सुधर जाए वो सुधर नहीं सकती। आप उनसे बात करेंगे, फिर उनकी गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा सब, वैसे तो बिना बात किए भी उनका चालू ही रहेगा, बिना बात किए भी मेरे भाइयों बहनों का चालू ही रहेगा। मगर आप क्या करिए, अवॉइड करिए, अपने काम से काम रखिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और फैमिली में लगा रहेगा। और आप अगर इन सब उलझनों में पड़े रहे ना, आप कमाई कर पाएंगे, ना बच्चों को देख पाएंगे, ना बीवी को देख पाएंगे जिसको आप ब्याह के लेके आए हो, तो कोई हेल्प करने नहीं आएगा फिर उस टाइम। तो मेरे भाइयों बहनों से निवेदन है, ऐसी महिला, ऐसी औरत अगर आपके घर पे है, आपकी माँ और आपकी सासू माँ है, तो आप रिश्ता तोड़ दीजिए घर में रहते हुए भी। बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, 15-20 साल अगर आपने मौका दिया है, उसके बाद भी वो सुधरी नहीं है, तो रिश्ता तोड़ दीजिए। क्योंकि अगर रिश्ता जोड़े रखोगे तो आपके बच्चे, आपके परिवार में गलत इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, गलत इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी पूरी परवरिश बेकार हो जाएगी। और फिर बोल रहा हूं, आपके चुप होने पे भी वो बोलेंगी, बोलना बंद नहीं करेंगी, मगर अवॉइड करिए, आगे अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। मेरा तो यही सोचना है, जहां तक मैंने समझा है और जाना है। आप लोगों को कुछ बोलना है, कोई कमी है मेरे वीडियो में, कोई सुझाव है, तो वो मुझे आप खुल के बता सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करिए।
आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त मनोज तिवारी। धन्यवाद, नमस्कार।